सरस्वती का एकलौता बेटा था सोहम। सोहम कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। थोड़े दिनों के बाद सोहम और उसकी बहू को सरस्वती बोझ लगने लगी थी। एक रोटी और देना, बहुत भूख लग रही है। एक रोटी क्या, पूरे आटे की बोरी ही लेकर दे देती हूँ आपको। पूरा दिन खाना खाना खाना, कुछ तो काम है नहीं आपको। ऐसा तो नहीं है बहू, मेरे से जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करती हूँ ना। कुछ नहीं करती, अब सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती है। सरस्वती की आवाज सुनकर सोहम भी वहां आ गया। अरे क्या हो गया शीतल, क्यों तुम माँ पर इतना भड़क रही हो? अब भड़को नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी माँ की? इन्हें पता है कि तुम अच्छे से पैसे कमा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ है कि पूरे दिन सिर्फ रोटी ही मांगती रहती है। कभी ये खिलाओ कभी वो खिलाओ। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? अरे माँ को भूख लगेगी तो रोटी तो मांगेगी ही ना। देखो जी, तुम अपनी माँ की तरफदारी करना बंद करो। मुझसे अब ये सब नहीं होता। या तो तुम अपनी माँ को घर से निकालो या मैं चली अपने मायके। सोहम बहुत ही भला आदमी था। उसने अपनी बीवी के बातों में आकर अपनी बुढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, मुझे इस तरह घर से ना निकाल, अब मैं कहाँ जाऊंगी? माँ उसके आगे बहुत रोई, लेकिन उसने अपना दरवाजा नहीं खोला। जब भी माँ पर संकट आता था तब माँ पूरी श्रद्धा से कहती, हे कान्हा, पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, फिर हमारे संकट को दूर करना। गर्मी का समय था। चिलचिलाती धूप में बेचारी बुढ़ी माँ पैदल ही सड़क पर निकल गई। सोहम की माँ रास्ते में सोचते हुए जा रही थी। जिन्होंने सोहम को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उसी सोहम ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफों से सोहम को पाल पोष कर बड़ा किया। उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। माँ हमेशा कहती, बड़ा होकर मेरा बेटा भले ही अमीर ना बने, लेकिन वो अपने दिल से बहुत अमीर बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। एक दिन उसके पड़ोसी ने माँ को फोन करके बताया कि सोहम को बहुत बड़ी बीमारी हुई है। सरस्वती ने जैसे ही सोहम के बीमारी के चपेट में आने की बात सुनी तो वो रोने लगी और उसने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। सरस्वती के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे के पास तो जाना ही था। बेटा परेशानी में जो था, माँ जैसे तैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंची। मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ थी। उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो रेलवे के शौचालय के पास ही बैठकर मुंबई पहुंच गई। माँ सोहम के घर पहुंची तो सोहम की हालत बहुत खराब थी। बुखार से उसका बदन तप रहा था। उसने तुरंत पानी की पट्टी उसके सिर पर लगाई और बहू के बारे में पूछा तो सोहम रोते हुए अपनी माँ से बोलने लगा, माँ, मेरी बीमारी को देखकर शीतल उसी दिन मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने भी मेरी मदद नहीं की। माँ, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ के प्यार के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी अपना दम तोड़ देती है। माँ किसी तरह बेटे को लेकर पास के एक अस्पताल में पहुंची। अस्पताल में बहुत ही भीड़ थी, लेकिन माँ ने डॉक्टर के पांव पकड़कर किसी भी तरह बेटे को एडमिट कराया। माँ ने सोहम की बहुत सेवा की। आखिरकार उसकी कठिन तपस्या के बाद सोहम स्वस्थ होकर घर वापस लौट आया। उसके अस्पताल से वापस लौटने के एक सप्ताह बाद सोहम की पत्नी वापस आ गई और फिर पत्नी ने सोहम से कहा, तुम अपनी माँ को घर से निकालो या मैं चली अपने मायके। उस वक्त सोहम कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी जब किसी काम के लिए बाहर गई थी तब सोहम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शीतल से बहुत परेशान हो गया हूँ। शीतल हमेशा मुझे कहती है कि या तो मैं चली जाऊँ या तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो। मैं क्या करूँ माँ, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता। ये सुनकर सरस्वती बोली, बेटा, ये दिन सबको देखना पड़ता है। अगर मेरी वजह से मेरी बहू तुम्हारे साथ अच्छे से रहती है तो मैं ही चली जाती हूँ। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। बेटा माँ की ये बात सुनकर रोए जा रहा था।
बेटे ने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ नहीं रुकी, क्योंकि माँ बेटे के बारे में ही सोचती रही कि अगर मेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो मेरा माँ होने का कोई अर्थ नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तू रो मत, मैं हमेशा तुम्हें अपने हृदय से याद करूंगी। जब भी कोई समस्या आए तो मुझे बुला लेना। सरस्वती घर से चली जाती है। प्यास की वजह से गला सूख रहा था। चलते चलते स्टेशन पर पहुंचते हैं। उसने अपने गांव जाने वाली गाड़ी का पता किया, लेकिन रेलवे पर पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वो गांव की गाड़ी अब हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। इस हफ्ते तो गाड़ी जा चुकी, अब सोमवार को ही गाड़ी जाएगी। ये सुनकर सरस्वती परेशान हो गई कि अब वो कहाँ जाएगी। उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने की कोई चीज। पास में नल जरूर था। उन्होंने उठकर पानी पिया और सो गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा एक टिकट चेक करने वाला उनकी तरफ आ रहा था। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से टिकट दिखाएंगी, लेकिन टिकट चेकर उनके पास नहीं आया। सरस्वती ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाना खाए। वो अपने मृत पति को याद करने लगती है। देख रही हैं आप, आपके बिना क्या हालत हो गई है मेरी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपसे पूछ पाती कि किसके भरोसे आप मुझे छोड़कर चले गए। हे कान्हा, पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, फिर हमारे संकट को दूर करना। तभी टिकट चेकर की नजर सरस्वती पर गई। टिकट चेकर को उनकी तरफ आते देख सरस्वती घबराने लगी और टिकट चेकर को कहा, मेरे पास टिकट तो नहीं है बेटा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। टिकट के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करना। सरस्वती ने अपनी सारी आपबीती बताई। उसकी आपबीती सुनकर टिकट चेकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जानती है माँ जी, मैं अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और फिर नौकरी पाई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमियां देखी है। आज नौकरी करता हूँ तो शायद उन कमियों को पूरा भी कर लूँ, लेकिन माँ बाप की कमी मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, लेकिन माता पिता के जीवित रहते हुए जो अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझते, उनसे बड़ा गरीब इस धरती पर कोई नहीं है। माता जी, मैंने अपना जीवन बिना माँ और उसकी ममता के काटा है। कृपया कर उस कमी को आप पूरी कर दे। आप मेरे साथ मेरे घर चले। टिकट चेकर की बात सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। सरस्वती ने रुधिर कंठ से कहा कि हे कान्हा, आपकी लीला अपरंपार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदो, उससे लो लगा कर तो देखो। जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है। सरस्वती सोचने लगी कि एक उसका बेटा है जिसे अपनी बहू की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, और एक ये अनाथ है जो उसे घर चलने को कह रहा है। सरस्वती ने अनाथ बच्चे को बहुत मना किया, लेकिन वो उसके सामने हार गई, क्योंकि अनाथ बच्चे ने माँ की ममता नहीं देखी थी। वो उसे अपने घर ले आया। उसे माँ मिल गई और सरस्वती को अपना बेटा। यही होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।